नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड के आने वाले इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ के बारे में और इसका एक गहरा विश्लेषण करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में सोने का बाजार कितना बड़ा है। ये सिर्फ कोई शौक की चीज़ नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की जीडीपी में लगभग 7% का हिस्सा रखता है। सोचिए, और यही वो मजबूत ज़मीन है जिस पर शांति गोल्ड जैसी कंपनियां अपना बिजनेस खड़ा करती हैं। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि भारत में सोने का इतना क्रेज क्यों है। फिर मिलेंगे शांति गोल्ड से, जानेंगे उसकी कहानी। इसके बाद आईपीओ की सारी डिटेल्स को बारीकी से देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे उन जोखिमों की जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो चलिए हमारे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। ये समझना कि सोना हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है, हमें इस पूरी इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को समझने में मदद करेगा। देखिए, हमारे यहाँ सोना सिर्फ एक धातु नहीं है। ये तो शादियों और त्योहारों की जान है, परिवारों के लिए एक भरोसेमंद बचत का जरिया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। खासकर दक्षिण भारत में सोने को लेकर जो सांस्कृतिक और आर्थिक लगाव है, वो बहुत गहरा है। और यही वो मार्केट है जहां शांति गोल्ड जैसी कंपनियों का बिजनेस फलता फूलता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस कहानी के मेन कैरेक्टर की, शांति गोल्ड इंटरनेशनल। देखते हैं कि इस कंपनी का सफर कहां से शुरू हुआ और आज ये कहां पहुंची है। ये सफर शुरू हुआ था 2003 में एक छोटी सी पार्टनरशिप फर्म से। ठीक 10 साल बाद 2013 में ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और हाल के सालों में इसकी ग्रोथ कमाल की रही है। 2022 में इन्होंने प्रोडक्शन का एक बड़ा माइलस्टोन पार किया और वित्तीय वर्ष 2025 आते-आते कंपनी का टर्नओवर 11,000 मिलियन रुपए से भी ज्यादा हो गया। वाकई ये एक प्रभावशाली ग्रोथ है। अब सवाल ये है कि कंपनी असल में बनाती क्या है। तो इनका जो मेन बिजनेस है, जो इनकी खासियत है, वो है 22 कैरेट सोने में क्यूबिक जिरकोनिया यानी सीजी जड़ी हुई कास्टिंग ज्वेलरी बनाना। ये इनका स्पेशलाइजेशन है। चलिए अब आते हैं आज के सबसे अहम हिस्से पर, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। समझते हैं कि ये क्या है और शांति गोल्ड ये आईपीओ क्यों ला रही है। आईपीओ का मतलब बहुत सीधा है। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है और स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाती है, तो उसे आईपीओ कहते हैं। इससे कंपनी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा मिलता है और आम लोगों को उस कंपनी की ग्रोथ का हिस्सा बनने का मौका। तो शांति गोल्ड अपने आईपीओ में लगभग 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा नए इक्विटी शेयर्स जारी कर रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह एक फ्रेश इशू है। मतलब इससे जो भी पैसा जुटेगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा उसके बिजनेस को और बड़ा करने के लिए। और ये पैसा जाएगा कहाँ, ये स्लाइड बहुत अच्छे से बताती है। प्रोस्पेक्टस के हिसाब से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 2,000 मिलियन रुपए कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज यानी वर्किंग कैपिटल में जाएगा। करीब 463 मिलियन रुपए से जयपुर में एक नई फैक्ट्री लगाई जाएगी और जो बचा हुआ पैसा है वो कुछ लोन चुकाने और दूसरे कॉर्पोरेट कामों में इस्तेमाल होगा। अब किसी भी बिजनेस को समझने के लिए उसके नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। तो जरा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये पिछले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू की कहानी साफ साफ बताता है। FY23 और FY24 में एक अच्छी स्टेबल ग्रोथ थी, लेकिन FY25 में जो जंप आया है वो जबरदस्त है। रेवेन्यू सीधा लगभग 7,100 मिलियन से बढ़कर 11,000 मिलियन के पार चला गया। ये निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत संकेत है। लेकिन देखिए, जहां इतनी तेज ग्रोथ होती है वहां कुछ रिस्क भी होते हैं और एक समझदार नजरिए के लिए कहानी के दोनों पहलुओं को देखना जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे उन जोखिमों की जो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में बताए गए हैं। तो कंपनी ने खुद कुछ जोखिमों को माना है। पहला तो ये कि सोने के दाम बहुत ऊपर नीचे होते हैं और इनका बिजनेस उसी पर टिका है। दूसरा, इनका पूरा फोकस एक ही तरह की ज्वेलरी यानी 22 कैरेट सीजेड पर है। साथ ही ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के बाजार पर निर्भर हैं। इनके अलावा कच्चे माल के सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट का ना होना और कीमती सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुरक्षा का जोखिम भी शामिल है। ये बात कंपनी खुद मानती है। देखिए, प्रोस्पेक्टस में साफ लिखा है कि उनका बिजनेस एक ही तरह की ज्वेलरी पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को ग्राहकों का टेस्ट बदलता है या उस खास तरह की ज्वेलरी की डिमांड कम होती है तो इसका सीधा असर कंपनी के बिजनेस पर पड़ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं कि बाजार में जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मुकाबले शांति गोल्ड कहां खड़ी है।
वित्त वर्ष 2025 के रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो ये आरबीजी ज्वेलर्स और उत्सव सीजी गोल्ड से आगे है, लेकिन स्काई गोल्ड से काफ़ी पीछे है, जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। पीई अनुपात तो लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये टेबल हमें मार्केट में इसकी पोजीशन का एक अच्छा अंदाज़ा देता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या शांति गोल्ड अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी एक ही तरह के प्रोडक्ट पर निर्भरता को अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जयपुर की नई फैसिलिटीज के जरिए दूर कर पाएगी? क्या वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर पाएगी? इसी एक सवाल के जवाब में कंपनी का भविष्य छिपा है।